भदोही जिले की फटाफट खबरों में आप सभी दर्शक बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आज की खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज सत्यम न्यूज की खबरों में क्या कुछ है, देखिए इस बड़ी व अहम खबर के साथ। शारदीय नवरात्र त्योहार को लेकर मिशन शक्ति अभियान के तहत जिलाधिकारी शैलेश कुमार, पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक भारी पुलिस फोर्स के साथ गोपीगंज, भदोही, औराई इलाके की सड़कों पर उतरे थे। दुर्गा पूजा पंडाल चौक चौराहों पर फ्लैग मार्च करते हुए सुरक्षा का भरोसा दिलाया है। डीएम एसपी ने पर्याप्त पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च करते हुए मां दुर्गा प्रतिमा विसर्जन स्थल सिंहपुर नहर पुलिया, उगापुर जद्दूपुर नहर पुलिया, गोपीगंज के रामलीला मैदान, काली मुहाल दुर्गा पूजा पंडाल, भदोही शहर के अजमुल्ला चौराहा जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में पैदल गश्त कर डीएम एसपी ने व्यापारियों से वार्ता कर अपराधियों, असामाजिक व शरारती तत्वों के संबंध में जानकारी भी इकट्ठा की है। डीएम एसपी ने चेताया कि माहौल खराब करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। पंडालों के इर्द गिर्द महिला श्रद्धालु भेष में महिला कांस्टेबल पुलिस भी तैनात की गई हैं। इसी तरह अराजक व शरारती तत्वों पर भी नजर बनाए रखने के लिए पुलिस के जवान सिविल ड्रेस में भ्रमण कर रहे हैं। भदोही जिले में नवमी पर भक्तों ने मां दुर्गा के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री की आराधना की है। सुबह से ही भदोही जिले के गोपीगंज के अमवा माफी, गिराई, बिरासपुर, बड़वापुर, नथईपुर समेत दुर्गागंज के भंडा, भदोही शहर के पिपरिस, मोड़ बाजार के मकनपुर, ज्ञानपुर के गिरधरपुर, गोपैला मंदिर, औराई के पीपरगांव, बवनौटी, पचवल, महाथुआ, काशीराज इंटर कॉलेज, सुरियामा के घुरहा व ऊंच के राम किशुनपुर भसई में भी मां सिद्धिदात्री की पूजा पाठ की गई है। इसके बाद जगह जगह भक्तों ने कन्या पूजन किया है। पीपर गांव के एडवोकेट अतुल कुमार तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि 31 वर्षों से मां का दरबार सजता है। महथुआ में जय मां दुर्गा पूजा समिति, औराई के काशीराज इंटर कॉलेज, अखंड ज्योति क्लब द्वारा सजाए गए पंडाल में महानवमी के दिन कन्या पूजन व भंडारे का आयोजन किया गया था। महानवमी के दिन शाम ढलते ही पूजा पंडालों में चहल पहल देखी गई। उधर कुछ इलाकों में हुई बारिश ने महानवमी के धूम पर पानी फेर दिया था। हुई बारिश से खिलौना, चाट, फुल्की, मूंगफली, गुब्बारा जैसे दुकानदारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा था। भदोही रेलवे स्टेशन के एक कर्मचारी की सड़क हादसे में मौत हो गई है। मौत से परिवार के लोगों में कोहराम मचा है। भदोही शहर के रेलवे स्टेशन पर तैनात कर्मचारी ड्यूटी कर रात अपने घर जा रहे थे, जहां हुए सड़क हादसे में मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही जहां परिजनों में कोहराम मचा है, वहीं भदोही रेलवे स्टेशन के कर्मचारियों में शोक की लहर दौड़ गई है। सुरियामा कोतवाली इलाके के चकचंदा निवासी 35 वर्षीय महेंद्र यादव उर्फ राजा भदोही रेलवे स्टेशन पर क्लर्क के पद पर तैनात थे। रात को बाइक से अपने घर जा रहे थे। कस्तूरीपुर गांव के समीप पहुंचे तभी दाना भूजने वाला एक व्यक्ति अचानक हाथ ठेला लेकर सामने आ गया, जिससे महेंद्र यादव उर्फ राजा की बाइक ठेले में टकरा गई और वहीं गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जहां परिजन भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल लेकर पहुंचे थे। गंभीर चोट आने के कारण अस्पताल में मौत हो गई। उधर पोस्टमार्टम के बाद जब शव चकचंदा गांव पहुंचा तो कोहराम मच गया था और मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई थी। ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने अपराध करने की संभावना पर सतीश पाल नामक 36 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इसी व्यक्ति के चलते 30 सितंबर को ज्ञानपुर माननीय न्यायालय गेट के बाहर एक युवती डिब्बे में पेट्रोल लेकर पहुंच गई थी और जमकर हंगामा किया था। हालांकि न्यायालय गेट के आसपास मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने पेट्रोल का डिब्बा छीनते हुए युवती की जान बचा ली थी। अब इसी मामले में ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने भुड़की निवासी सुभाष चंद्र पाल के 36 वर्षीय बेटे सतीश पाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार व्यक्ति से अपराध करने की प्रबल संभावना की जा रही थी। युवती ने भी इसी व्यक्ति से जानमाल के भय होने की बात बताई थी, जिससे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।
1 सितंबर को न्यायालय गेट के सामने एक युवती डिब्बे में पेट्रोल लेकर पहुंच गई थी। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इस युवती को खुला पेट्रोल डिब्बे में दिया किसने था, जबकि यह सख्त आदेश है कि डिब्बे में पेट्रोल पंपों से तेल न दिया जाए। बावजूद आराम से युवती 2 डिब्बों में पेट्रोल लेकर जिला मुख्यालय ज्ञानपुर के न्यायालय गेट के सामने पहुंच गई थी। आपको बता दें कि देवनाथपुर बाजार के लक्ष्मण पट्टी गांव निवासी आसिफ खान की 27 वर्षीय पुत्री शाहीन खान उर्फ रेशमा डिब्बे में पेट्रोल लेकर न्यायालय गेट के सामने पहुंच गई थी और भुड़की निवासी सतीश पाल नामक युवक पर गंभीर आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया था। इसी दौरान वहां मौजूद लखनऊ निवासी सोनू पाठक ने दौड़कर युवती के हाथ से डिब्बा छीन लिया था और उसकी जान बचा ली थी। अब सवाल यह उठता है कि जिला मुख्यालय गेट के सामने पहुंचने वाली इस युवती को डिब्बे में खुला पेट्रोल कौन दिया है। पुलिस इस बात की भी पड़ताल में जुटी हुई है। युवती के हंगामे के बाद पुलिस ने आरोपी सतीश पाल नामक व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के टकटैया गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई है। मारपीट में दोनों तरफ से आधा दर्जन से अधिक लोगों को चोटें आई हैं। जमीनी विवाद को लेकर यह मारपीट संतलाल व मूलचंद उर्फ जेठू के परिवार वालों के बीच हुई है। संतलाल का आरोप है कि उसे पट्टे पर जमीन मिली है, जिस पर विपक्षी जबरन चहारदीवारी उठा रहे हैं। विरोध करने पर मारा पीटा है, जबकि मूलचंद उर्फ जेठू का कहना है कि वो अपने पुश्तैनी जमीन पर निर्माण करा रहे हैं। बेवजह संतलाल का परिवार मारपीट करने पर आमादा है। फिलहाल टकटैया में जमीनी विवाद को लेकर हुई मारपीट में एक पक्ष से संतलाल, लाल बहादुर, संध्या, ज्ञान देवी व दूसरे पक्ष से मूलचंद उर्फ जेठू, गीता देवी, राजू घायल हुए हैं। फिलहाल दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ ज्ञानपुर कोतवाली में तहरीर देते हुए अपना अपना इलाज जिला अस्पताल ज्ञानपुर में कराया है। मारपीट से टकटैया गांव में अफरा तफरी फैल गई थी। असनाव बाजार से सटे उधवा माफी पूरे मुड़िया गांव में प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर के दिन ऐतिहासिक दंगल का आयोजन किया जाता है। यह दंगल 1962 से लगातार हो रहा है। इसी कड़ी में इस वर्ष भी विशाल दंगल मेले का आयोजन किया गया था। आयोजित पूरे मुड़िया के इस दंगल में भदोही जिले के दरोगा प्रमोद यादव ने बनारस के मुन्नू पहलवान को पटकनी दी है। इस प्रतियोगिता दंगल में नामचीन पहलवानों ने शिरकत की थी। पूरे मुड़िया का यह दंगल पुरानी परंपरा और लोकप्रियता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध है। बुधवार 1 अक्टूबर को आयोजित इस दंगल में बड़ी संख्या में लोग दूर दराज से पहुंचे थे। इस दौरान सैकड़ों दुकानें भी सजी थी। अखाड़े में पहलवान उतरे तो तालियों की गड़गड़ाहट से अखाड़ा परिसर गूंज उठा था। उधर दंगल को लेकर असनाव पुलिस भी मुस्तैद रही। कार्यक्रम को संपन्न कराने में डॉक्टर मंजलाल विश्वकर्मा, विक्रमा प्रसाद यादव, चुन्ना मिश्रा, उमाशंकर मौर्य, शेषधर उपाध्याय जैसे तमाम लोग मौजूद रहे। भदोही ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले एक ग्राम सभा के प्रधान ने गरीब मजलूम का पैसा हड़प लिया है। अब इस सदमे में गरीब की मौत हो गई है। मृतक गरीब की विधवा अब पैसा मांगने जा रही है तो ग्राम प्रधान धमकी देते हुए जूते से मारने की बात कह रहे हैं। यह पूरा मामला भदोही कोतवाली इलाके के सररोही बाजार से सटे रामपुर जमीने सररोही का है, जहां विधवा रीता देवी जायसवाल ने उपजिलाधिकारी कार्यालय भदोही को एक शिकायती पत्र सौंपते हुए कहा कि ग्राम प्रधान रमेश गुप्ता ने उसके पति से जमीन खरीदी थी। बहाने से 1,70,000 रुपया ले लिया। कहा कि बेटी की शादी में पैसा दे देंगे, लेकिन पैसा नहीं दिया गया, जिसकी वजह से उसके पति की सदमे में मौत हो गई है। अब जब वह खुद ग्राम प्रधान रमेश गुप्ता के पास पैसा मांगने जाती है तो उसे जूते से मारने की धमकी दी जा रही है। शिकायती पत्र देते हुए रीता देवी जायसवाल ने कार्रवाई की गुहार लगाई है। मोड़ बाजार से सटे सराय छत्रसाह सूर्या बालिका इंटर कॉलेज के पास एक अज्ञात वाहन के धक्के से घायल 35 वर्षीय युवक की मौत हो गई है। पहचान न होने के कारण पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी हाउस भेज दिया था। उधर मृतक
युवक के परिजनों को इस बात की जानकारी हुई तो कोहराम मच गया। बिहार के लोकनाथ ने बताया कि वह कुछ दिनों से सुरियामा के मनापुर गांव में रहते हैं। उनका 35 वर्षीय बेटा विजय कुमार मिर्जापुर घूमने गया था, लेकिन जब नहीं लौटा तो परिजन तलाश में जुट गए थे। इसी बीच जानकारी मिली कि सूर्या बालिका इंटर कॉलेज के पास हुए एक सड़क हादसे में युवक की मौत हुई है। परिजन भदोही कोतवाली पहुंचकर फोटो देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। फोटो उनके बेटे विजय कुमार की थी। बुधवार को रोते बिलखते परिजन मुर्शिदी हाउस ज्ञानपुर पहुंचे थे। पोस्टमार्टम के बाद 100 मनापुर गांव लेकर चले गए थे। फिलहाल लोकनाथ की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। ज्ञानपुर के KNPG हॉस्टल ग्राउंड में एथलेटिक्स खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया था। जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन संघ के बैनर तले आयोजित इस प्रतियोगिता की अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मोहम्मद रुस्तम खान कर रहे थे। प्रतियोगिता में 12 व 14 वर्षीय बालक बालिका खेलकूद में शामिल हुए थे, जिसमें 50 मीटर बालक वर्ग दौड़ में प्रथम विवेक पाल व बालिका वर्ग में सिमानी, लंबी कूद में प्रथम श्वेता यादव व बालक वर्ग में प्रशांत यादव, 200 मीटर दौड़ बालक वर्ग में प्रथम अंकित पाल, बालिका वर्ग में सिमानी गौतम, ज्वेलिंग थ्रो बालक वर्ग में प्रथम कृष्णा व बालिका वर्ग में सौम्या गुप्ता, बाल थ्रो बालक वर्ग में प्रथम रुद्रा व बालिका वर्ग में सिमानी गौतम, लंबी कूद में प्रथम रिया यादव, 100 मीटर बालक दौड़ में सूरज यादव व बालिका वर्ग में अर्पिता पाल, 200 मीटर बालक दौड़ में अनुराग बिंद व बालिका वर्ग में अर्पिता पाल व 400 मीटर दौड़ में भी अनुराग बिंद ने बाजी मारी थी, जहां सभी खिलाड़ी बच्चों को सम्मानित भी किया गया है। भदोही जिले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फरमान को भी नजरअंदाज कर दिया गया है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने आगामी त्योहारों को लेकर अभियान चलाकर साफ सफाई कराए जाने का निर्देश दिया था। हालांकि इस संबंध में भदोही जनपद के जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय द्वारा जिले के सभी खंड विकास अधिकारी व सहायक विकास अधिकारियों को भी आदेश दिया था कि नवरात्रि पर अभियान चलाकर साफ सफाई कराई जाए, लेकिन नवरात्र बीत गया, बावजूद सफाई अभियान का आदेश जिले के किसी भी ग्राम सभाओं में देखने को नहीं मिला। आपके स्क्रीन पर चल रही यह तस्वीर सुरियामा विकास खंड के गुरहा ग्राम सभा से सामने आई है, जहां नवरात्र पर गंदगी देखने को मिली है। यह तस्वीर तो मात्र एक उदाहरण है। इसी तरह जिले के अधिकतर विकास खंडों के ग्राम सभाओं का भी यही हाल था। नवरात्र के मौके पर मुख्यमंत्री द्वारा जारी किया गया आदेश भदोही जिले में मजाक बनकर रह गया है। गोपीगंज के अमवा माफी निवासी वाहिद अली ने ज्ञानपुर जिला मुख्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी कार्यालय को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि उसके पुश्तैनी जमीन पर तुल्ला नामक व्यक्ति ने दबंगई व गुंडई के बल पर कब्जा कर लिया है। कहा कि 2016 से लगातार वह शिकायती पत्र देते हुए भदोही जिले के अधिकारियों का चक्कर लगा रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। शिकायती पत्र देते हुए वाहिद अली ने कार्रवाई की मांग की है और विपक्षी द्वारा कब्जा किए गए भूमि को मुक्त कराए जाने की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी के औराई विधायक पूर्व मंत्री दीनानाथ भास्कर सभापति बनाए गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने इसकी अधिसूचना जारी करवा दी है। आपको बता दें कि विधानसभा की 17 अलग अलग समितियों का नए सिरे से गठन कर दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने इस समितियों में सभापति व सदस्यों की नियुक्ति कर इनकी अधिसूचना जारी करवा दी है। यह समिति वर्ष 2025-26 के लिए गठित की गई है। उधर उत्तर प्रदेश विधानसभा अनुसूचित जाति जनजाति विमुक्ति जाति संयुक्त समिति का सभापति बनाए जाने पर औराई विधायक पूर्व मंत्री दीनानाथ भास्कर का जगह जगह स्वागत हो रहा है। इसी कड़ी में औराई के महाराजगंज में गजेंद्र दुबे के आवास पर औराई विधायक दीनानाथ भास्कर का फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर दीपक तिवारी, धनंजय दुबे, राजेंद्र पांडे, संतोष तिवारी, राजेश पटेल, लाल बहादुर पटेल समेत तमाम भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।
औराई के घोसिया में दहेज लोभियों का कहर एक विवाहिता पर बरपा है। दहेज लोभी ससुरालियों ने विवाहिता की पसली तक मारकर तोड़ दी है। अब इस मामले में औराई पुलिस ने पति, सास व ननद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। समा परवीन नामक विवाहिता ने औराई थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि उसकी शादी घोसिया के मिसरानी मोहम्मद यहिया हाउस में हुई है। शादी के बाद से ही दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। एक दिन दहेज के लिए ससुरालियों ने इतना मारा कि उसके दाहिने तरफ की पसली टूट गई। इस बात की जानकारी उसने डायल 112 पुलिस को भी दी थी। ससुराली मां बहन की भद्दी गाली व जान से मार देने की धमकी भी देते थे। फिलहाल समा परवीन के तहरीर पर औराई पुलिस ने पति मोहम्मद फरहान, सास समीम उस्मानी व ननद गजाला के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। ज्ञानपुर के केशवपुर सरपताह से जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे तेजपति यादव ने एक पत्र सौंपते हुए इस ग्राम सभा की सीट को पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित करने की मांग की है। कहा कि आजादी के बाद से इस सीट को पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित नहीं किया गया, बल्कि बार बार इस सीट को समान रखा गया। तेजपति यादव ने दिए गए शिकायती पत्र में कहा कि जबकि इस ग्राम सभा में पिछड़े वर्ग में अहीर, गड़ेरिया, लोहार, बिंद, कहार जैसी जातियां पर्याप्त मात्रा में निवास करती हैं। पत्र सौंपते हुए इस बार होने वाले पंचायत चुनाव में इस सीट को पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित करने की मांग की है। आज की खबरें कैसी लगी यह कमेंट कर हमें जरूर बताएं, ताकि हम अपने खबरों में और धार दे सकें। अगर आप ईमानदार पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो सत्यम न्यूज की खबरों को शेयर कर, लाइक, कमेंट करते हुए हमारे टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। आप भी अपने इलाके की खबरें हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें